आज तो मुझे आप लोगों से विरोध के बारे में कुछ विनय करने का नहीं है। ये मैं हमारी धन्य घड़ी मानता हूँ। एक भाई तो है, तो वो तो हमारे मित्र बन गए हैं। बड़ी सभ्यता से वो कह देते हैं कि मेरा विरोध तो है, एक न कहकर वो खामोश रह जाते हैं। तो उसको तो मैं विरोध में मानता ही नहीं। ऐसा विरोध सब करे तो उसमें कोई हम खोटे नहीं हैं। और पीछे वो विरोध करते हुए प्रार्थना में तो निमग्न रहते हैं। वो तो उनकी जबान से मैंने सुना, तो वो तो अच्छा ही है। अभी आपने ये भजन तो सुन लिया, वो हरिजन बालक का भजन है। उसका कंठ मधुर है, वो तो आपने देख लिया। राम धुन भी अच्छी तरह से चलाई। ये मेरा एक ही अनुभव ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो हरिजनों के बीच में रहता हूँ। सारे हिंदुस्तान में जो मैंने बहुत दफे यात्रा की है, तो हरिजनों के संपर्क में तो सारे हिंदुस्तान में आया हूँ। तो मैंने देखा कि अगर हम न समझें, न कोई हमको परिचय दे किसी हरिजन है, तो किसी तरह से हम पहचान नहीं सकते। जो गुण दूसरे इंसानों में भरे वो सब उनमें है। दुर्गुण भी है, तो सिवाय दुर्गुण के तो कोई इंसान देखने में नहीं आता है। तो सद्गुण दुर्गुण वो सब उनमें भरे हैं। लेकिन एक विशेषता तो है, वो मुझको कहना चाहिए कि वो जब उनको थोड़ा सा भी संगीत शिक्षण देते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे जो सीखते हैं उससे बात तो ये है कि दूसरी चीजों में भी क्यों कि वो तो बेचारे, उनको तो हम गिरा दिए हैं, गिरा कर रखे हैं। तो कोई उनके साथ मोहब्बत से बात करते हैं, मोहब्बत से उनको सिखाना भी चाहते हैं, तो पीछे वो ध्यान रख के मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे धनिक के लड़के चले जाएं तो उनको क्या पड़ी है, गुमान पड़ा है कि हमारे माँ बाप को पैसे रखते हैं, तो फिर छोड़ जाते हैं। ये भूल नहीं सकते क्योंकि गरीब पड़े। और वो हमेशा उनको तो अछूत माने हैं ना, तो बस जाओ, भाग जाओ, हमारे नजदीक नहीं देख सकते। तो अभी जब उनको हम बैठाते हैं हमारे नजदीक, उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पीछे उनका हृदय भर जाता है और कहते हैं कि हमारे करना चाहिए। सब ऐसे नहीं है, वो गिने चलो। ऐसे लंपट हरिजनों को भी मैंने पाया है कि उनके लिए कितना भी करो लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। ऐसे दूसरे भी पड़े, वो हरिजन अकेले थोड़े हैं। इतना मतलब है कि इतना उनको गिराने की हिंदू धर्म में कुछ सैकड़ों वर्ष की कोशिश होती है, तो भी वो एक तो धर्म पर कायम रहते हैं और पीछे दूसरे लोग में जो गुण दोष रहते हैं उससे ज्यादा वो नहीं बताते। और कुछ जो ज्यादा बताते हैं तो मैंने आपको बता दिया, तो वो मुझको कहना चाहिए था। अभी दूसरी बात भी है तो मैंने यहाँ लिख डाली, मुझको पता चला। पंढरपुर का नाम तो सब तो आप नहीं जानते। पंढरपुर तो एक बहुत ही बड़ा महाराष्ट्र में यात्रा का स्थान है। और वैसे पंढरपुर में जो मूर्तियां हैं उसके लिए भी इतनी दंतकथा भरी है कि वो सब मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ। तो वो एक बड़ा भारी अवसर। पहले तो इतनी बात थी कि सानी गुरु जी तो वो तो भक्त हैं, तो वो खुलता नहीं था, तो वो जाकर पंढरपुर में बेच गए। वो पंढरपुर में लेके नहीं है। और वहां उन्होंने कोशिश की, उनको कहा ट्रस्टियों को पंढरपुर का सब जगह पे खुल जाता है, या क्यों ना खुली, नहीं खुलता था। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा उपवास होने वाला है, तो उन्होंने उपवास शुरू किया। तो ऐसा भक्त पुरुष उसको कैसे मरने दे, तो सबके दिल में पीछे कुछ ज्ञान आया, रेम आई, तभी उनको मरने को नहीं दे। तो क्या करें, कई का खोले किसी, उसमें काफी करना पड़ता है विधि भी। तो पैसे मालूम कर लिए वहां पहुंच गए, उन्होंने एक निकाला
और पीछे वो शांत हो गई कि अच्छा ऐसा ही है तो भले मैं छोड़ देता हूँ ईश्वर से। अगर वो नहीं बनता है आखिर में भी तो पीछे मेरा फाका तो चलने वाला है ही। ईश्वर से उन्होंने वो छोड़ दिया। तो अब भी मुझको खत आया, तार आया कि वो खुल गया। कुछ जो बिजली करना था वो बिजली बना लिया तो पीछे खोल दिया और सब ने राजी होकर खोला और हजारों की तादाद में लोग भी चले गए। किसी का विरोध नहीं रहा और नहीं सा एक दो विरोध है तो क्या उसकी कीमत हो सकती। इस तरह से है तो पंढरपुर का इतना बड़ा भारी और जिस बारे में इतनी मेहनत भी करनी पड़ी आखिर में वो मंदिर भी खुला। इसी तरह से अगर जितनी जातियां हमने हरिजनों पर की है वो सब की सब सारे हिंदुस्तान में निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ऊंचे जाता है। ऊंचे जाते हुए भी आज तो हम गिर गए हैं क्योंकि हमारे में वही मनुष्य पैदा हो गया है। लेकिन ऐसी उम्मीद करें कि वो कोई हमेशा लेने वाला थोड़ा है। हम हमेशा के लिए दीवाना नहीं रहेंगे तो हम अच्छी तरह से रह सकेंगे। ऐसी कोई उम्मीद तो करके मैं तो बैठा हूँ, बाकी तो भगवान जानते हैं। लेकिन जब इतना कहा तो अभी मेरे पास जो 2-4 प्रश्न आ गए हैं तो वो अलग अलग खतों में पड़े हैं तो मैंने इकट्ठा करवा लिया और कृष्ण जी को कहा कि ये मेरे लिए लिख ला लो तो उस पर मैं कुछ आज तो कह लूँगा। तो पहला प्रश्न तो एक मुसलमान भाई लिखते हैं तो हम तो ऐसे बन जाते हैं ना। वो गोमांस के बारे में तो कल ही आपको कह दिया कि हम गोमांस के बारे में भी किसी को मजबूर नहीं कर सकते। उनसे विनय करें, वो समझा कर वो समझ जाएं तब तो विषय उन्होंने अपनी इच्छा से हमारे प्रति मोहब्बत के कारण इसमें कोई गुनाह नहीं करते हैं लेकिन अच्छा ही करते हैं। ऐसा छोड़ दें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे में तो ऐसे भी पड़े हैं ना कि उनको कहें कि नहीं तुम्हारे मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना चाहिए। अभी सब हिंदू खाते हैं, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं। थोड़े लोग ऐसे पड़े हैं कि जो धर्म समझकर मांस मच्छी कोई मांसाहार ही नहीं करते हैं। ऐसे तो बहुत है ही नहीं। तो जो इतने हैं जो मांसाहार भी नहीं करते हैं वो सब हिंदू को कहें मजबूर करें उनको कि छोड़ो और नहीं छोड़ो तो मर जाओगे और नहीं है तो तुम मरे हिंदुस्तान में हट जाना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विषय मुसलमान ने क्या गुनाह किया है। तो यह तो मैं तो कह देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई पागल हिंदू भी पड़े हैं कि जो किसी को मजबूर करना चाहते हैं मुसलमानों को तो मैं कहूँगा कि अत्याचार ही उससे बच जाना चाहिए। अभी दूसरा एक है वो अभी मुसलमान वो तो एक हिंदू लिखते हैं ठीक है। वो तो सब हिंदू तो कोई वैमनस्य से नहीं भरे हैं, विषय से भी नहीं भरे हैं। तो कहते हैं कि तुम बात तो करते हैं कि मुसलमानों को अपने घर छोड़ नहीं चाहिए, मरना है तो मर जाए वहां रहे। ऐसी ज्ञान वार्ता सुनाते हैं। ऐसी ज्ञान वार्ता से तो सबको ज्ञान नहीं मिल जाता है। एक तरफ से तुम्हारी ज्ञान वार्ता चलती रहे और दूसरी तरफ से उनको वहां तक परेशान किया जाए कि वो वहां रह नहीं सके। जाकर उनके घर पर बैठे और कहें कि नहीं यहाँ से भागते हैं, करेंगे भागते नहीं है तो हम तुम मार डालेंगे। इस तरह से करें। अच्छा वो नहीं तो मुसलमान जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां से बाहर जाए तो कट जाए और बाहर जाएंगे अपने मोहल्ले में रहें तो वैसे खाए कहाँ से। वो तो बेचारे कारीगर मजदूर रहते हैं। तो अगर कारीगर करते हैं माना कि वो जुलाहा है और उसने कपड़े कुछ बुना और पीछे वो हिंदू कहें कि हम तो नहीं लेंगे क्योंकि मुसलमान ने बनाया है। और अगर वो बेचने की कोशिश करे कोई लेने की जरूरत करे तो उसको कहें कि तुमको काट डालें तो पीछे उसको रहने दिया उसका तो कोई अर्थ नहीं हो जाता है। या तो वो कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है तो कहीं कहीं मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में रहो तो वो कैसे रह सकता है। और ये तो गुलामी से भी बदतर चीज हो गई कि अपनी जो एक मोहल्ला है छोटा सा बड़ा हो वहां से बाहर जा नहीं सकते हैं तो अपना गुजारा कैसे करें। हाँ धनिक लोग रहें उसके लिए तो कुछ को तो वो कहाँ मोहल्ला में रहने वाले भी हैं। आज जो मोहल्ला में भरे हैं वो तो ऐसे मुसलमान ही हो सकते हैं। तो उन पर इतनी जातियां की जाए
और पीछे मेरे जैसा आदमी कहे कि नहीं मर जाओ तो वो मैं कबूल करूंगा, तो वो निकम्मी सी बात हो जाती है। ऐसी बात बहुत घटनाएं चल रही है। अगर हम गुमान तो करते हैं कभी दिल्ली में तो ठीक है थोड़ा सा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा है वो भी हमको चूकना चाहिए और इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो मुझको तो बार बार सुनाना होगा, बार बार आपको कहना भी होगा कि ऐसी चीजें हिंदुस्तान में दिल्ली में आज बन रही है, तो किस मुंह से हम कह सकते हैं वो रहें और न कहें कि न रहें। तो पीछे ऐसा ही हो जाता है कि जितने मुसलमान है वो हिंदुस्तान वहाँ पाकिस्तान में जाए, हिंदू सिख है वो यहाँ आ जावे, तो ये हो गया कि हम हमेशा के लिए दुश्मन बन गए और पीछे पेट भर के हमको लड़ाई ही करना है। ऐसी वाहियात चीज से, ऐसा वेश्याना चीज से उससे हम बच जाएं, देर में तो आज तो कह सकता हूँ। मैं देखता हूँ अभी ये तीसरा प्रश्न है, वो थोड़ा है पेचीदा तो है तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं मुझको, वो एक मुसलमान भाई लिखते हैं कि अगर बता दो तो मुझको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं या तो मुसलमानों को कि हम जो कहने वाला पूछा है ऐसा क्या है मुसलमान का प्रश्न कुछ भी हो भाई, वो तो कहते हैं वेस्ट हिंदी का वो हिंदू ने प्रश्न किया है, हो सकता है, लेकिन कोई भी करे प्रश्न तो वही है, पूछने लायक है और नहीं भी है। वो कहते हैं कि ये अहिंसा तुम तो कहते हैं, और तुमने तो अंग्रेजों को भी कहा जब वो हार रहे थे और पीछे उसके पास तो एक ही चीज थी, हथियार ही थे, हथियार बल से जो कर सके तो करें। तब मैंने वहां तक जरूरत की कि उनको भी कहा कि नहीं तुम्हारे अहिंसा से लड़ना चाहिए, तो उसको कहने का है हक। जब पीछे यहाँ क्या है, यहाँ क्यों नहीं कहते, और इतना ही नहीं, अगर वो नहीं कहते हैं वो सुनते नहीं है, वो मान ले, लेकिन पीछे वो अहिंसा से लड़ाई करनी है तो कैसे करना, तो मैंने तो बता दिया है। एक तो ये बात मैंने बता दी कि आज मैं हूँ कहाँ, मेरी अगर माने वो थे कहो कि सरदार अगर तुम्हारे नहीं है तो कौन है, अगर वो पंडित जी हैं तो तुम्हारे नहीं है तो कौन है, मौलाना कौन है। बात सच्ची है कि मेरे हैं और नहीं भी है, मैंने तो मेरी अहिंसा को छोड़ी नहीं, तो मैं तो सीखता ही आया, चली जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली थी तब तक। लेकिन जब हमको आज़ादी मिल जाती है तो वो कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान का कारोबार हम अहिंसा से कैसे चला सके। ठीक बात है, जो मानता है ऐसा कि नहीं चला सकते हैं तो उसके लिए तो पीछे लश्कर है ही है, तो लश्कर लेकर बेच गए हैं, उसमें मेरा हिस्सा नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ छुपाई नहीं। मैंने ये भी कह दिया कि अभी मेरी कीमत नहीं रही है, कीमत नहीं होते हुए मैं क्यों तब पड़ा हूँ, लोगों के बीच में पड़ा हूँ, तो आशा से कि शायद लोग मेरी सुनेंगे। सुनने के बदले में आज तो ऐसा ही हो गया है ना कि हमारे बीच में जहर फैल जाता है, और मैं कितना भी कम मानते नहीं है, लेकिन थोड़े तो हैं, आप जैसे लोग तो यहाँ आते तो हैं, सभ्यता से बेचते हैं। मैं प्रार्थना के बाद कहता हूँ वो सुन लेते हैं, प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं, दिल से लेते हैं, वो आपका वचन है, मेरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप हैं ऐसे दूसरे भी पड़े हैं, हो सकता है कि उन सब में पीछे ज्ञान पैदा हो जाएगा, हिम्मत पैदा हो जाएगी, वो कहेंगे कि नहीं वो जो कहता है वो ही हमारे करना है, दूसरा नहीं। पर उसका भी असर, ये एक आदमी को लालच ले जाती है, वो लालच के वश में पड़ा हूँ और इतना कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ तक वो चीज ईश्वर मेरे पास से कराना चाहते हैं। वो कल बंद कर सकता है, अब भी बंद कर सकता है। यहाँ मैं बैठा हूँ और वो मेरा सांस से उड़ा ले तो बस खत्म हो जाता है। तो वो तो बात नहीं है कि मैं कभी हटा हूँ। जो चीज मैंने चर्चिल साहब को कही, हिटलर को कही थी, मसोलिनी को कही थी, जापान को कही थी, वही चीज पर मैं आज कायम हूँ और हमारी हुकूमत है उससे भी कहता हूँ। तब मुझको ये तो बताना चाहिए कि वो जो वहाँ शेख अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, बहादुरी बता रहे हैं, वो तो मैंने कहा, तो मैंने तो वो भी तारीफ तो हमेशा की है कि हिंसा करते हैं
वो भी तारीफ के लायक बहादुरी बतावे तो मैं उसकी तारीफ तो करूँगा। इसका मतलब नहीं है कि मैं भी वैसा ही करूँगा। हाँ, अगर हिंसक रहूँ तो ऐसी बहादुरी बताना चाहिए, ऐसा मुझको लगेगा। और पीछे मैं बुज़दिल हो जाऊँ और न करूँ वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी मैं तारीफ तो करूँगा। नहीं तो सुभाष बाबू की तारीफ इतनी करता हूँ, क्यों करूँ? मैं कोई उनकी हिंसा पसंद करता था ऐसा थोड़ा है। उन्होंने आज़ाद फौज, हिंद फौज बजा ली, वो मेरे से थोड़ी बनने वाली थी, लेकिन उनकी बहादुरी है, उसकी मैं तारीफ न करूं तो पीछे मेरी अहिंसा तो छुप जाती है। अहिंसा का गुण ऐसा नहीं है कि वो जिस जगह पे अच्छी चीज देखता है उसको अच्छी कहकर न बतावे, तो मैंने अच्छी कहकर बताई, तो मैं तारीफ तो करता हूँ कि यहाँ से मुट्ठी भर आदमी जाते हैं और फिर सबके सब दफन हो जाते हैं, मर जाए, और किसी मासूम है उसको मारे नहीं। शेख अब्दुल्ला आखिर दम तक लड़ता ही रहे और हिंदू को साथ रखे, सिखों को साथ रखे। तो मैं कहता हूँ कि वो तो इतना बड़ा बुलंद काम हो जाएगा कि हमारे जो जितने यहाँ पड़े हैं उन पर उसका असर होने वाला है, इसमें मुझको थोड़ा सा भी शक नहीं है। लेकिन अहिंसा चले तब तो पीछे हम सब नाचे। वो अहिंसा कैसे चल सकती हो? सीधी बात है कि वो सब तो पीछे यहाँ से जो लश्कर भेज रहे हैं वो भी न भेजें, और भेजें लश्कर तो लश्कर भी तो अहिंसक लश्कर भेजें। तो क्या करें कि वो लोग जाते हैं और कहते हैं अफरीदी लोग पड़े हैं, उनके सामने तो जाते हैं, वो मार डालते हैं सबको, सबके सब माना कि मर गए कैसे? अहिंसक रहते हुए। तो वो अहिंसक युद्ध हो गया। और वैसे शेख अब्दुल्ला क्या करे? शेख अब्दुल्ला को उनको कहना है कि आप लोग श्रीनगर लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, कैसे? कि हम सब मर जाएं पीछे। वो तो मैंने कहा है कि हिंसा करने में भी वो बात तो साथ साथ आ जाती है, कहाँ वो सबको मर जाएं पीछे श्रीनगर वो ले सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये आ जाता है ना, वो तो करें, लेकिन वो जो लड़ने वाले हैं वो पीछे समझे कि आखिर में लड़ो, लेकिन इस बहादुरी से लड़ो। वो अहिंसक बन सकते हैं अगर वो हिंसा ऐसी रहती है कि जिसमें वो हिंसा का रूप नहीं रह जाता है, लेकिन अहिंसा का, कि यहाँ मानो कि 1 लाख का दल आ जाता है अफरीदी वगैरह, उनके पास बहुत सामान आ गया है लड़ने का, वो सब, और वहाँ तो मुट्ठी भर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला और उसके साथ के आदमी है, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो हथियार लेकर लड़ने वाले। तो उसका हथियार होते हुए भी हथियार नहीं वत हो जाता है तो वो शायद बन जाए, लेकिन अगर वो बिल्कुल बेहथियार लेकर सबके सब मर जाए, औरत बच्चे, और दिल में भी मोहब्बत रहे कि आखिर में तो हमारे भाई है तो उसको क्या मारना था, उससे बेहतर है कि हम मर जाएं। ये जो जातियां करते हैं उसको हम नहीं वश में आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि वो अहिंसक चीज हो गई, लेकिन मैं किसको सुनाऊं? आज तो मैं यहाँ आपस में जो शहर पर बढ़ गया है और हम ऐसे काटते हैं बुरी तरह से और वैश्याना चीजें कर रहे हैं, उसमें अहिंसा नहीं आ जाती है, उसमें जो अहिंसा का पाठ सरल है वो नहीं बता सकता हूँ। तो उन लोगों को मैं क्या कहूँ कि ऐसी बहादुरी बताओ, तो उसको कहने का हक है कि हमको तो सिखाने आता है। उस वक्त तो चर्चिल साहब नहीं कह सकते थे, लेकिन ये जो शेख अब्दुल्ला है वो तो मुझको कह सकते हैं। हमारा लश्कर जो यहाँ से गए वो भी कह सकते हैं कि वो किसको सिखाते हैं। अगर तुम्हारी अहिंसा दिल्ली में बिल्कुल काम नहीं कर सकते, लोग सुनते नहीं हैं और वो तो वेश्याना करते हैं, आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम काम करते हैं वो वेश्याना नहीं है, वो भी मैं कबूल करता हूँ। तो पीछे उनको कहने का हक ले जाएगा कि किस मुंह से तुम उसको सुनाते हैं, लेकिन हाँ मुझको कहो कि यहाँ के लोग जितने हैं वो हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से बन जाए। दूसरी चीजें तो है वो तो आज मैं नहीं लाता हूँ, मैं इतना वक्त नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन वक्त मिला तो मैं कल शायद सुना लूंगा कि दूसरी चीज क्या क्या हम कर रहे हैं जो नहीं करने के लायक है। तो वो सब मैं लोगों को समझा दूं यहाँ, तो पीछे वो कोई मुझको सुना नहीं सकते किस मुँह से कहते हैं, तो पीछे तो मैं तो कर सकता हूँ और मैं खुद जा सकता हूँ अहिंसक सेना लेकर कश्मीर में। अरे तब तो मैं पाकिस्तान में चला जाऊं हर जगह पे, तो मेरा काम तो इतना सरल हो जाता है और अहिंसा का प्रभाव इतना पड़े कि जो देखने लायक हो। लेकिन ये तो बात ऐसी हो गई कि ऐसा अवसर कहाँ से आवे कि मेरी आप लोग सुने, सब सुने, आप लोग तो सुनते हैं और पीछे उसके मुताबिक करें। इसके लिए मेरे शब्दों में ज्यादा शक्ति होनी चाहिए,
मेरे हृदय में ज्यादा बल होना चाहिए। इसके लिए मेरी तपश्चर्या कितनी भी हो उससे बहुत आगे बढ़ जानी चाहिए कि जब एक एक मेरा शब्द हो इसमें इतनी शक्ति रहेगी कि वो शक्ति सारा हिंदुस्तान को पकड़ ले। इतना ही मैं तो कह सकता हूँ लाचारी से कि ईश्वर मुझको वो शक्ति दें, मेरे शब्दों में वो प्रभाव आवे और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें अगर मुझको मानते हैं तो कि हाँ वो आदमी है, यहाँ तक तो आया है तो ईश्वर अभी तो और भी ज्यादा उसको ले जा, इसी शरीर से उसके पास से और भी काम करवा दे कि जिससे हिंदुस्तान का प्रभाव सारे जगत पर पड़े। यहाँ आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, एशिया के सब भाई काफी मेरे पास आ गए, कुछ 40 लोग आ गए थे चीन के और कुछ इंग्लैंड के भी आए, अमेरिका भी से भी आए और पाकिस्तान से भी आए और सब मेरे पास तो आए तो तारीफ करने के लिए हो तुमने तो बड़ा काम किया है। तो अभी मैं शर्मिंदा बनता हूँ मैंने क्या बड़ा काम किया है, और जो अगले जमाने में कल किया उस पर तो मैं कैसे रह सकता हूँ। आज मैं क्या करता हूँ तो आज तो मैं दीवाना बन गया, आज किसी को मैं सुना नहीं सकता हूँ तो कल मैं सुनाता था उसकी मेरे पास कोई कीमत ही नहीं है, तो वो मेरी तारीफ करते हैं वो मुझको चुभती है। आज मेरा तारीफ के लायक कुछ मैं बता सकूं करूं उससे भी क्या हुआ, लेकिन बताना है बता तो तभी कर सकता हूँ ना कि लोगों पर इतना प्रभाव पड़ेगा। उनको कहा कि बस ऐसे ही करो तो ऐसे कर लिया, वो दिन आज है ही नहीं। तो मेरी लाचारी का मैं तो प्रदर्शन आपके पास कर रहा हूँ बस।